स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट बाय विपिन सर में। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला करा दिया था। ठीक है, आज हम फोर्थ वाला कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे अवयवों के योग व घटाव थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे अवयवों के योग, घटाव और गुणा थे। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे निर्देशित गुणनफल परिकृत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको अवयवों का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है बच्चों, इनका गुणा करना है हमको। ठीक है, गुणनफल परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखो गुणा होने के लिए कंडीशन थी कि पहली अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, इसकी कोटि क्या, 3 गुणा 3। इसकी कोटि क्या, 3 गुणा 3। तो देखो पहले अवयव के स्तंभ, दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर है, तो ये हमारी क्या है, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों गुणा करते हैं इसका। तो गुणा करेंगे हम तो बच्चों, तो मैंने बताया पहले एक पता लगाने के लिए फिंगर मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो, इसके स्तंभों पर उंगली रखी 3, इसको घुमा के यहाँ पे रखा, फिक्स बैठ रही है, फिक्स बैठ रही है तीनों पंक्तियों पे, इसका मतलब गुणा संभव है। तो देखो इसको उठा के इस पे रख देते, इसको उठा के इस पे रख दिया तो 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, 3 का गुणा 0 से किया तो कितना आया, 0। 4 का गुणा 3 से किया तो कितना आया, 12। और तीनों को जोड़ देते हैं। अब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये वाला व्यव आएगा, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये वाला व्यव आएगा, तीसरे वाला। अब जब दूसरी पंक्ति को लेंगे तो दूसरी पंक्ति के व्यव आएंगे, और जब तीसरी पंक्ति को उठा के रखेंगे तो तीसरी पंक्ति के अवयव आएंगे। तो देखो बच्चों, अब 2 3 4 का इससे करेंगे तो 2 तिया -6, 3 दूनी +6, 4 0 0। ठीक है बच्चों, अब इसको उठा के उस पर रखते हैं, 2 पंजे 10, 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना आया बच्चों, 20 आया। ठीक है, 10 12 और 20 कितना आया बच्चों, 10 12 और 20। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से हम इसको करेंगे, इसको इस पे रख देते हैं, 3 एकम 3, 4 0 0, 5 तिया 15। इसी प्रकार से इसको रखेंगे, इसको इस पे रख देंगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 और 5 0 0। इसी प्रकार से इसको उस पर रखेंगे तो 3 पंजे 15, 4 चौक 16 और 5 पंज 25। कितना है बच्चों, 25। इसी प्रकार से इसको इस पर रखते हैं तो 4 एकम 4 0 और 6 तिया 18। इसी प्रकार से 4 तिया -12, 5 दूनी 10, 6 0 0। इसी प्रकार से इसको इस पर रख देंगे तो 4 पंजे 20, 5 चौक 20, फिर भी 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, 20 + 20 प्लस 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना है, 30। अब इसको बच्चों जोड़ देंगे, इसको बच्चों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो जोड़ेंगे, 12 और 2 कितने हो गए, 14, 6 और 6 कितने हो गए, कटेंगे, कितने हो गए, 0। 20 और 10 30 और 4 42, 15 और 3 18, 9 में से 8 गए तो -1, 15 और 16 कितने हो गए, 31, 31 और 25 कितने हो गए बच्चों, 31 और 25 हो गए हमारे 56। कितने हो गए बच्चों, 56। 56, 18 और 4 22, -12 और प्लस के 10 -2, 20 और 20 40 और 30 कितने हो गए, 70। ये हमारा क्या हो गया, गुणा। इसका इससे किया, इसका इससे किया, इसका इससे किया, तो ये अब भाई दूसरी पंक्ति के ले लेंगे तो दूसरी पंक्ति के आ जाएंगे, अगर तीसरी पंक्ति को ले लेंगे तो तीसरी पंक्ति के अब आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर है। देखो बच्चों, बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए देखो, उंगली मेथड से चेक करते हैं, फिंगर मेथड से। इसको इस पर रखिए, फिक्स बैठ रहा है, मतलब गुणा संभव है। तो देखो बच्चों, गुणा करते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें ध्यान रखना, ये चैप्टर में थोड़ी गलती होती है, गुणा में, जोड़ घटाव गुणा भाग में इसमें गलती हो जाती है। ठीक है बच्चों, इसको इस पर रख दिया तो 2 एकम 2 और 1 एकम -1। ठीक है बच्चों, अब इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला भी अब आएगा, तो 2 0 0, 1 दूनी -2। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, 2 एकम 2, 1 एकम 1। ठीक है, गुणा करके जोड़ते रहे। ठीक है, अब बच्चों इसको उठाएंगे तो इसको इस पर रखेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम -2। इसको उठा के यहाँ पर रखे, 3 0 0, 2 दूनी -4। इसको उठा के इस पर रखिया तो 3 एकम 3, 2 एकम 2,
इसी प्रकार से इसको उठा के इस पर रखेंगे तो -1, 1 माइनस के 1, इसको उठा के यहाँ पर रखिए तो 0, 1 दूनी -2, इसको उठा पे यहाँ पे रखिए तो -1, 1 एकन +1, इसको बच्चों ऐड कर दूँ तो कितना आएगा बच्चों हमारा, 2 में से 1 गए तो 1, -2, 2 और 1 3, 3 में से 2 गए तो 1, 0 में से 4 गए तो -4, 3 और 2 5। इसी प्रकार से -1, -1, -2, -2, -1 और 1 कितने हो गए 0। यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, 6 वाला आप खुद करेंगे। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। तो देखो A बराबर, B बराबर, C बराबर, ये हमारी 3 मैट्रिक्स दी गई है। एक A बराबर, एक B बराबर, एक C बराबर। तो A प्लस बी तथा B माइनस C परिकलित कीजिए। हमको A प्लस बी का और B माइनस C का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, A प्लस बी को ज्ञात करने के लिए इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और B माइनस C परिकलित करने के लिए B में से C को घटा देंगे। तो सिंपल ही सिंपल है, डायरेक्ट घटा देंगे A प्लस बी और B माइनस C। और साथ ही सत्यापित कीजिए, मतलब सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी माइनस सी, मतलब B माइनस सी में A प्लस करूँ और A प्लस बी में से C घटाऊँ तो ये दोनों साइड क्या है, बराबर आनी चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको A प्लस बी और B माइनस C के मान ज्ञात करवाएं, तो वो ज्ञात करते हैं। तो देखो बच्चों, A प्लस बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, A और B को जोड़ देंगे। A और B को जोड़ देंगे तो जोड़ सकते हैं इसको डायरेक्ट हम। तो देखो 3 और 1, 1 प्लस के 3, ठीक है, 2 माइनस के 1, ठीक है बच्चों, -3 और प्लस के 2। इसी प्रकार से 5 प्लस के 4, 0 प्लस के 2, 2 प्लस के 5। इसी प्रकार से 1 प्लस के 2, -1 प्लस के 0 और 1 प्लस के 3। तो देखो बच्चों कितना आया, ये हमको जोड़ा तो हमने, तो A प्लस बी जोड़ा तो 3 और 1 4, 2 में से गए तो 1, -3 और 2 -1, 5 और 4 9, जोड़ 0 और 2 जो 2, 5 और 2 7, 2 और 1 3, -1 और 0 -1, 1 और 3 कितने हो गए 4। ये हमारे कितने मान हो गए बच्चों, A प्लस बी का मान आया। ठीक है बच्चों, अब हम B माइनस सी ज्ञात करेंगे। तो B माइनस सी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, B में से C को घटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, B में से C को घटा देंगे। तो 3 माइनस के 4, ठीक है बच्चों, माइनस के 1 माइनस, माइनस के 1 माइनस, -1, 2 माइनस के 2, 2 माइनस के 2, ठीक है। उसी प्रकार से 4 माइनस के 0, 4 माइनस के 0, 2 माइनस के 3 और 5 माइनस के 2, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से 2 माइनस के 1, 0 माइनस के -2, माइनस का क्या होगा प्लस, और 3 माइनस के 3। ये हमने कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हम पहले भी किया है हमने ऐसे। तो 3 माइनस 4 -1, -1 -1 माइनस के 2, 2 माइनस 2 कितना आया बच्चों 0, ठीक है बच्चों। 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 -1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 2 2, 3 माइनस 3 0। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारे मान ज्ञात हो गए A प्लस बी और B माइनस सी के। अब देखो बच्चों, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पे देखो बच्चों, इधर कर देते हैं सिद्ध कि A प्लस बी माइनस सी बराबर A प्लस बी माइनस सी, ठीक है बच्चों। मतलब ये दोनों साइड बराबर सिद्ध करनी है। तो देखो बच्चों, A, सबसे पहले हम A का मान रखें। किसका मान रखें, A, ये दोनों साइड बराबर लानी है। A प्लस, A का मान क्या है 1 2 माइनस के 3, 5 0 2, 1 माइनस 1 और 1 प्लस प्लस, यहाँ पर रखना है बच्चों हमको, यहाँ पे क्या रखना है बच्चों, B माइनस सी। ये हमारी कौन सी A वाली मैट्रिक्स, ये B माइनस सी वाली मैट्रिक्स। B माइनस सी हमने ज्ञात कर ली है। -1 -2 0, 4 -1 3, 1 2 और 0, ठीक है बच्चों। एक साइड में तो ये, इस साइड में हमको क्या करना है बच्चों, इस साइड में हमको बच्चों A प्लस बी, क्या A प्लस बी, A प्लस बी का मैंने पहले मान ज्ञात कर लिया। कितना है 4 1 -1, 9 2 7 और 3 -1 और कितना 4,
और माइनस करना है। क्या करना है बच्चों? माइनस के सी। तो इसमें से सी घटा देनी है बच्चों। सी वाली कौन सी है? सी वाली हमारी है ये वाली मैट्रिक्स सी। 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आनी चाहिए। तो देखो बच्चों जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें से इसको और इसको -1 और 1 कितना हो गया? 0। ठीक है, -2 और 2 जोड़े तो कितना आया? 0। -3 और 0 जोड़े तो कितना आया बच्चों? -3। ठीक है, 5 और 4 बच्चों कितना आया? 9। 0 और -1 कितना आया? -1। 2 और 3 कितना आया बच्चों? 5। 1 और 1 कितना आया? 2। -1 और 2 कितना आया बच्चों? 1। 1 और 0 कितना आया? 1। एक साइड तो हमारी ये आई। और देखो बच्चों दूसरी साइड को भी ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी साइड में इसमें से इसको घटाना है। 4 - 4 0। 1 - 1 0। -1 2 -3। -1 में से 2 गए तो -3। 9 में से 0 गए तो बच्चों 9। 2 में से 3 गए तो बच्चों -1। 7 में से 2 गए तो बच्चों 5। 3 में से 1 गए तो 2। -1 में से -2 गए तो माइनस का क्या हो गया? प्लस 2 कितने बचे? 1 बचा। -1 में से माइनस प्लस 2 कितने बचा? 1। 4 में से 3 गए तो 1। देखो बच्चों ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है हमारी। ठीक है बच्चों, तो अतः क्या? अतः a + b - c बराबर कितना आएगा? a + b - के c। हमारे दोनों साइड क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, तो हमको बच्चों क्या करना था? सिंपली इसमें a + b और b - c के मान प्रकलित करने थे और साथ में सिद्ध करना था a + b - c बराबर a + b - c। तो सबसे पहले मैंने a और b को जोड़ दिया तो a + b बराबर ये मैट्रिक्स आई और b में से c को घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया b - c, तो ये वाली मैट्रिक्स आई। अब इसको सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं करना बच्चों, b - c वाली मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। b - c वाली मैट्रिक्स ये रही हमारी, इसमें किसको जोड़ दिया? a वाली को जोड़ दिया, तो जोड़ के ये वाली मैट्रिक्स आई। इसमें से a + b वाली मैट्रिक्स में c को घटा देंगे तो इसमें से ये घटाया तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। यदि a बराबर इतना है, b बराबर ये मैट्रिक्स है, तो 3a - 5b प्रकलित कीजिए। कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपली 3a - 5b मतलब 3a वाली मैट्रिक्स में से 5b वाली मैट्रिक्स को घटा देंगे। सबसे पहले तो a में 3 का गुणा करेंगे, b में 5 का गुणा करेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्स को घटा देंगे। तो देखो बच्चों 3a ये हमारी 3 है और ये हमारी a है। a वाली मैट्रिक्स को लिखो सबसे पहले। तो a वाली क्या है? 2/3 1 5/3 1/3 2/3 और 4/3 7/3 2 और 2/3। ये हमारी होगी 3a - 5b। 5b b वाली मैट्रिक्स कौन सी है? ये वाली 2/5 3/5 और 1 1/5 2/5 और 4/5। ये हमारी कौन सी है? 7/5 6/5 और 2/5। 3a - 5b बराबर। तो देखो बच्चों 3a का मान निकालें। पहले 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। देखो प्रत्येक पद में गुणा होगा। मैट्रिक्स में क्या होता है? यदि किसी कांस्टेंट का अंदर गुणा करते तो प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। तो 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगी, बचेगी क्या? सिर्फ 2। 3 एकम 3। 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 से 3 कटे, बचेगी कितनी? 5। मतलब ये अपॉन है, ये कटने के लिए ही दिया है। ये अपॉन कट जाएगी। ठीक है, ये अपॉन खत्म हो जाएगी। 3 का 3 से करेंगे तो 3 से 3 कटी, बचेगी क्या? 1। ऐसे 3 से 3 कटी, बचेगी क्या? 2। 3 से 3 कटी, बचेगी क्या? 4। जब गुणा करेंगे अंदर 3 का 3 से करेंगे, इससे करेंगे तो 7 बचेगी। 3 दूनी 6, इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें बट्टा ही नहीं है। 3 का 3 से कटेगी तो कितना बचे? 2 माइनस। ठीक है बच्चों, अब ये हमको क्या करना है? 5b। अब 5 का देखो यहाँ पे बट्टे में 5 है, 5 कट जाएगी। 5 से 5 2, 5 से 5 3 बची, 5 एकम 5। 5 का 5 से कट बचा तो कितना आया? 1। 5 का 5 से दिया तो कितना बचा? 2। 5 का 5 से 5 कटिए तो कितने बचे? 4। 5 से 5 घटी कितना बचा? 7। 5 से 5 घटी कितना बचा? 6। 5 से 5 घटी कितना बचा? 2। अब इसमें से इसको घटा दीजिए बच्चों सिंपली। तो देखो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0,
1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। तो ये तो हमारी शून्य अवयवी आई। क्या आई बच्चों? यही हमारा उत्तर है। तो 3a - 5b का मान कितना है? शून्य अवयवी। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमको सरल करना है, सरल कीजिए मतलब सॉल्व करना है। कॉस थीटा ये हमारी मैट्रिक्स है, साइन थीटा ये हमारी मैट्रिक्स है। तो सिंपल ये कह रहा है क्वेश्चन, कॉस का अंदर गुणा करो, साइन का अंदर गुणा करो, फिर दोनों को जोड़ दो प्लस। तो देखो बच्चों गुणा करते हैं इसको। कॉस का अंदर गुणा किया बच्चों हमने, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, कॉस इंटू साइन माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस। अब इसी प्रकार से इसको करेंगे हम, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू कॉस माइनस है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे साइन थीटा इंटू माइनस तो माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ देंगे। तो बच्चों इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और जोड़ेंगे किसको? माइनस को, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने जोड़ दिए बच्चों, माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ये हमारा उत्तर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, आपको पता होगा। इससे ये कटेगी, ये हमारी प्लस के, ये हमारी माइनस के, तो क्या आ जाए? 0। ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, तो ये भी कितना है हमारा? 0। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हुआ? 1 0 0 1 तत्सम का आई के बराबर होता है। यही हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट, एक्स प्लस वाई बराबर इतना है, एक्स माइनस वाई बराबर इतना है। देखो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं किए, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन हमने क्लास 10th में किए थे। देखो एक्स प्लस वाई बराबर कोई संख्या होती थी, एक्स माइनस वाई बराबर कोई संख्या होती थी, 2 समीकरण होते थे, 2 समीकरणों को हल करते थे। कोई भी समीकरण प्रतिस्थापन से या विलोपन से या बज्रगुणन से हमने क्लास 10th में सीखी थी। इसी प्रकार से एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे बराबर में मैट्रिक्स दी है, कोई नंबर दिया हुआ करता था। ठीक है, क्लास 10th में बराबर 5, बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर 3 4 कुछ भी, लेकिन इसमें बराबर में मैट्रिक्स दी है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है और एक्स और वाई के ज्ञात करना है मान। तो इसी प्रकार से करेंगे, कोई बात नहीं। देखो इसको विलोपन लगाएं, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिए हमको? ये मैट्रिक्स दी है बच्चों 7 0 2 5, और एक्स माइनस वाई बराबर ये मैट्रिक्स दी है हमको। जैसे विलोपन विधि से हल करते थे उसी प्रकार से करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे करते हैं। विलोपन विधि क्या कहती है? गुणांक बराबर चिन्ह विपरीत। इन दोनों को जोड़ दें अगर हम, तो प्लस वाई माइनस वाई कट गए, एक्स और एक्स कितने हो गए बच्चों? 2x। इन दोनों मैट्रिक्स को भी जोड़ देंगे तो 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। 2 का क्या दे देंगे भाग? x बराबर, जब प्रत्येक अवयव में 2 का भाग दे देंगे तो 10 0 2 8। तो x बराबर कितना आया बच्चों? 2 का अंदर भाग दे दो, 2 पंजे 10, 0 2 1 2, 2 4 8। ये हमारी कितनी आएगी बच्चों? x बराबर आ गई। कितनी बराबर आ गई? x बराबर। अब क्या है बच्चों? एक समीकरण हम रख देंगे तो क्या y बराबर निकल जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। तो एक काम करते हैं बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो बच्चों x प्लस वाई बराबर में कितना है बच्चों? 7 0 2 5। तो यहाँ पे हमको x का मान कितना रखना है? देखो x का मान रखेंगे 5 0 1 4 प्लस के y बराबर 7 0 2 5। एक काम करेंगे, इस मैट्रिक्स को उधर ले जाएंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं। तो y बराबर 7 0 2 5, ये मैट्रिक्स है, माइनस की हो जाएगी, ये उधर ले जाएंगे तो 5 0 1 4।
तो देखो बच्चों y में से इसको घटाया हमने, 7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, 5 - 1 5, -4 1। ये हमारी y का मान हो गया, ये हमारे x का मान हो गया। तो हमको x और y के मान ज्ञात करने थे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा हार्ड है। ठीक है, तो देखो ढंग से समझना इसको। 2x + 3y बराबर ये, 3x + 2y बराबर ये। देखो उसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ा था, डायरेक्ट प्लस माइनस किया, वो घटा दिए थे। इसमें देखो 2x + 3y बराबर कितना है, 2 3 4 0 है ना। और 3x + 2y बराबर कितना है, 2 - 2 - 1 और 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों देखो ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, तो हमको गुणांक बराबर करने पड़ेंगे विलोपन विधि लगाने के लिए। क्या करने पड़ेंगे बच्चों, गुणांक बराबर। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 में देखो यहाँ पे 3 है, तो समीकरण 1 में किससे कर दिया, 3 से। यहाँ पे 2, तो समीकरण 2 में किससे कर दिया, 2 से। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 से करना है, यहाँ 3 है तो यहाँ को 3 से करना है। तो देखो क्या है हमारे, 2x + 3y, देखो गुणा करो, गुणा नहीं किया अभी हमने। तो देखो बच्चों 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y बराबर में, मैट्रिक्स में भी 3 से गुणा होगा बच्चों। किसमें, मैट्रिक्स में भी 3 से गुणा होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 0, और 2 का गुणा इससे किया, 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y, और 2 दूनी 4, 2 दूनी -4, 2 एकन -2, 2 पंजे 10। ये हमारी मैट्रिक्स है। अब देखो ये गुणांक बराबर हो गए बच्चों। अब इसमें हम चिन्ह विपरीत कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, चिन्ह विपरीत। ये हमारी देखो प्लस है तो यह कर दिया माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, इसमें से ये घटानी है, ये घटे। 9 - 4y कितना है बच्चों हमारा, 5y। कितना है बच्चों, 5y। 9 - 4y कितना आ गया, 5y। इस वाली मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स घटानी है। देखो गुणांक बराबर चिन्ह विपरीत होने चाहिए, तो गुणांक बराबर मैंने कर दिए, गुणा करके चिन्ह विपरीत कर दिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, और ये भी प्लस वाली मैट्रिक्स थी, ये भी कर दी माइनस। 6x से 6x कट गई, 9y - 4y कितना हो गया, 5y। इसमें से इसको घटाएंगे, इस वाली मैट्रिक्स में से इस वाली मैट्रिक्स को घटाया तो 6 - 4 2, 9 देखो माइनस के 4 में से माइनस करना है तो माइनस प्लस हो गए, तो 9 और 4 कितने, 13 हो गए, जुड़ जाएंगे ये। 12 में से माइनस के 2 घटाना है तो माइनस प्लस 12 और 2 कितने हो गए, 14। और 0 में से जब 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -10। 5 का बच्चों भाग दे देंगे, 5 का जब भाग दे देंगे तो प्रत्येक के बट्टे में कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। प्रत्येक के बट्टे में कितने आ जाएगी, 5, 2/5, 13/5, 14/5, और 5 का 10 में भाग देंगे तो -2। ये हमारी y बराबर आ गई। कितनी बार आ गई बच्चों, y बराबर आ गई। अब बच्चों y का मान किस में रख देंगे, y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो बच्चों 2x + 3y, y वाली ये 2/5, 13/5, 14/5 और -2, और बराबर में क्या चल रही है हमारी, देखो ये बराबर में चल रही है 2 3 4 0। 2x प्लस, देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 दूनी 6/5, 3 13 तिया 39/5। ठीक है बच्चों, 14 तिया 42/5, 3 का अंदर हम गुणा कर रहा हूँ बच्चों, 14 तिया 42/5, 3 दूनी -6, बराबर में कितना है बच्चों, 2 3 4 और 0। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करके माइनस करेंगे। 2x बराबर कितनी बराबर आएगा, 2x बराबर बच्चों 2 3 4 और 0 में से माइनस करेंगे ये 6/5, 39/5 और बच्चों 42/5 और बच्चों -6। तो बच्चों घटाओ, 2x में से इसको घटाना है। देखो बच्चों
2 में से इसको घटाएंगे, 5 दूनी 10, 10 माइनस 6 कितने हो गए 4/5। आप घटा के देख सकते हैं, अलग रफ में घटा के देख लेना। 3 में से 39/5 घटाना तो 5 या 15 माइनस के 39, तो कितने आए बच्चों माइनस के 24/5। 5 या 15 माइनस 39, 24/5। 4 में से 42/5 घटाएंगे तो बच्चों 5 चौक 20, 20 माइनस 42 कितने हो गए माइनस के 22/5। आप घटा सकते हैं रफ में। 0 में से -6 घटाएं तो प्लस के 6। अब इसमें 2 का भाग और देना है। x बराबर, जब इसमें 2 का भाग देंगे तो बच्चों 2 से 4 कटेगी 2/5। 2 का भाग इसमें देंगे, 2 से माइनस के 24 कटे माइनस के 12/5। 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से 22 माइनस के 11/5। और 2 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा 3। ये हमारा x बराबर, ये हमारा y बराबर, ये हमारा y का मान, ये हमारा x का मान। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हैवी गुड डे, जय हिंद। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है बच्चों।